बहुत से लोगों का सवाल आता है कि क्या कृष्ण जी ने कंस को मारा, क्या राम जी ने रावण को मारा, क्या हिरण्याकश्यप को नरसिंह जी ने मारा। अगर गीता के अनुसार चलें तो हम ये समझ पाते हैं कि किसी ने किसी को मारा ही नहीं, क्योंकि अध्याय 2 श्लोक 19 यही गवाही दे रहा है कि हे अर्जुन, ना तो आत्मा कभी किसी को मारता है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है। जो ये समझता है कि आत्मा ने कभी किसी को मारा या आत्मा किसी के द्वारा मारा गया, वो दोनों ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तो मरता और मारता कौन है? शरीर ही शरीरों को मारता है। जब तक हमें यह समझ में नहीं आया कि शरीर और आत्मा में फर्क क्या है, तब तक हम कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकते। हम परमात्मा को कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा परमात्मा को शरीर मान बैठेंगे, जबकि शरीर क्या है? शरीर 5 तत्व का पुतला है। जैसे एक कठपुतली है, कठपुतली में एक धागा बंधा है और उसे चलाने वाला ऊपर बैठा है। तो जो असल तत्व है वो ऊपर बैठा है, और जो धागा है वो उसका ध्यान है, और जो कठपुतली है वो ये शरीर है। तो जो कठपुतली को चला रहा है, अगर तुम उसी आदमी को कठपुतली मान बैठो तो तुम्हें कभी समझ में आ भी नहीं सकता कि इस कठपुतली को चला कौन रहा है। इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, हमारी माताजी की मृत्यु हो गई। अरे भाई, अगर पिताजी की ही मृत्यु हो गई, माताजी की ही मृत्यु हो गई, तो स्वर्ग में और नरक में कौन जा रहा है? पिताजी की मृत्यु हो जाती तो बात खत्म हो जाती। तो यमदूत किसे लेके जा रहे हैं और कहां नरकों में उसको लेके जाया जाएगा? अगर वो मर ही गया होता, अगर कोई मर ही गया होता तो कार्ड में स्वर्गवास क्यों छपवाते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया? वास का मतलब होता है रहना, और स्वर्ग का मतलब होता है अब देवताओं के पास रहेंगे जाके। पहले इस काया में रहते थे, अब इस काया को छोड़ के स्वर्ग में चले गए। तो अब हम इस शरीर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं जा रहे हैं, मर नहीं गए। आप अपने घर का ताला लगा के दिल्ली से मुंबई चले गए। अब आपके घर पे जो ताला लगा है उसको देख के कोई बोले कि आदमी मर गया? नहीं मरा, वो गया है। वो वापस भी आ सकता है, वो कहीं और जा सकता है, मरा नहीं है। मरा कौन है? मरा तो उसका घर है, ताला उसके घर पे लगा है, मृत्यु उसके घर की हुई है, ना कि उस आदमी की जो दिल्ली से मुंबई गया है। इसी प्रकार पिताजी कभी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि पिताजी शरीर है ही नहीं। पिताजी तो कुछ सालों के लिए इस शरीर में वास करने के लिए आए थे, और जैसे ही उनका समय पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ के वो स्वर्ग में वास करने चले गए। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि भारत देश में आज तक कोई नरक में गया ही नहीं। चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, कितना ही आपको परेशान करता हो, समाज को परेशान करता हो, आज तक कोई नरक में गया ही नहीं। नहीं तो मुझे कोई भी एक कार्ड दिखा दो जिस कार्ड पे ये लिखा हो कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, बहुत मीट मांस खाते थे, बहुत अत्याचार करते थे गांव वालों पे, उनका नरकवास हो गया। एक भी कार्ड दिखा दो। ना ही कोई ब्राह्मण इस पे आपत्ति जताता है कि तुम्हारे पिता तो इतने बुरे कर्म करते थे, तुमने स्वर्गवास कैसे लिखवा दिया? कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कोई गया तो गया कहां। बस एक टैग लगा रखा है कि हां जी स्वर्गवास हो गया। ऐसे स्वर्गवास नहीं होता, भूल जाओ इन चीजों को। और गीता में तो कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, यानी स्वर्ग को जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं
वो भूतों के यहाँ जन्म लेते हैं। ये तीनों ही अल्पज्ञ यानी अज्ञानी मुझ परम सत्ता को नहीं जान पाते, यानी मुझ अजन्मे नित्य शाश्वत को, उस आत्मा को नहीं जान पाते। और जो मेरी पूजा करते भी हैं वो मुझे एक शरीर मान के पूजते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि कृष्ण जी शरीर हैं, जबकि हे अर्जुन मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं ही सनातन हूं। जब तक हमें यह समझ में नहीं आ गया तब तक हम कृष्ण जी को शरीर ही मानते रहेंगे और हम ये समझते रहेंगे कि कृष्ण जी ने कंस को मारा, जबकि कृष्ण जी किसी को मारते ही नहीं हैं, मार सकते ही नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण कोई शरीर नहीं, वो आत्म सत्ता है, वो आत्मदेव है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम बार बार शरीरों में उलझ जाते हैं और जिसकी हम आस लगा लेते हैं हमें उसी में वास करना पड़ता है। कृष्ण जी ने बिल्कुल साफ मना किया कि अंत समय में जो भी शरीरों का ध्यान करेगा हे अर्जुन वो शरीरों को ही प्राप्त होगा, अंत मता सो गता। लेकिन जो मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागेगा वो मेरा ही रूप हो जाएगा, वो आत्मा ही हो जाएगा और उसके बाद उसका जन्म मरण सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो परम गति परम नित्य शाश्वत धाम को पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इसी को जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं। इस मायावी संसार से निकलने का यही एकमात्र साधन है। तो इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना है कि राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा। बिल्कुल नहीं मारा। ना तो आज तक रावण मरा है ना ही कभी कंस मरेगा। कौन है रावण हम यही नहीं जानते। अरे रावण एक द्वारपाल है विष्णु जी के लोक का, जिसको सनक और सनंदन ने ऋषियों ने श्राप दिया। जय और विजय नाम है उनका और वो धरातल पे आ गए राक्षस बन के। श्राप ये नहीं दिया कि जाके तुम राक्षस बन जाओ, श्राप केवल इतना था कि तुम स्वर्ग से निकलो, विष्णु धाम से निकलो और तुम धरती पर जन्म लो। जब ये श्राप लगा तो जय विजय दोनों रोने लगे। विष्णु जी को याद किया तो विष्णु जी ने उनको दो ऑप्शन दी, या तो 11 जन्म मेरे परम भगत के निभा लो दुनिया में जाके, या 3 जन्म मेरे परम शत्रु के निभा लो। तो ये 3 जन्म परम शत्रुओं के उन दोनों ने चुन लिए, क्योंकि कम जन्म थे, जल्दी वापस आ जाएंगे। 11 जन्म ज्यादा टाइम लगेगा, 3 में जल्दी वापस आ जाएंगे। इसलिए वो रावण बन गया, इसलिए वो हिरण्याकश्यप बन गया। ये उन्हीं के जन्म है। तो 3 जन्म पूरे करने के बाद रावण कहीं मर नहीं गया, वो वापस विष्णु जी के धाम में पहुंच के द्वारपाल बन के खड़ा है। अगर मर गया होता तो वहां कौन गया? लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम रावण को फूंक रहे हैं हर साल, जबकि हमें रावण को फूंकने का अधिकार ही नहीं दिया गया कभी। राम जी ने अपने भाई को लक्ष्मण जी को क्या बोला जब रावण मरने वाला था, रावण का शरीर छूटने वाला था? तब लक्ष्मण को यह बोला गया कि जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करो। अपने सगे भाई को उस ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा जा रहा है। हमें और तुम्हें उस रावण को आग लगाने की आज्ञा कब दी गई? किसने हमें आज्ञा दी? हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हर चीज हमें ज्ञान दे रही है। हमने ज्ञान प्राप्त करते करते उस परम सत्ता को प्राप्त करना है, ना कि हम किसी को आग लगाने के लिए यहां पे आए हैं। हमें केवल और केवल वो दिव्य ज्ञान चाहिए जो गीता में छुपा हुआ है, जिसको उजागर करने का अब समय आ चुका है और पूरे संसार में इस गीता के ज्ञान को
ऐसा उजागर कर दिया जाएगा कि सारे धर्म, सब धर्म एक परम सत्ता को मानेंगे, एक परम सत्ता को जानेंगे। और वो परम सत्ता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंटवारे में नहीं आती। वो आत्मदेव है जो हिंदू को भी चला रहा है, मुस्लिम को भी चला रहा है, सिखों को भी चला रहा है, जैनियों को भी चला रहा है, ईसाइयों को भी चला रहा है, बौद्धिज्म को भी चला रहा है। वो सबको चला रहा है। वो सब पर दयाल है, क्योंकि वो है ही दीन दयाल। वो सबका पिता है, परम पिता परमात्मा। वो कभी किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता, वो कभी किसी के विरोध में नहीं खड़ा होता। वो सब पर निहाल है, सब उसी के बच्चे हैं। उस परम सत्ता को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और गीता का गुप्त ज्ञान है। इस ज्ञान को समझेंगे तो हमारा कल्याण होगा। केवल शरीरों की पूजा या पत्थर की पूजा करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता।